कि एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार विश्व हिंदू परिषद कर रहा था, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च को कैंसिल हो गया था और उस एग्रीमेंट में 9 लोगों का नाम था, लेकिन रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था। और मैंने आपसे कहा था कि जब रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में नहीं था, तो एग्रीमेंट में उसका नाम जब नहीं था, तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? रवि मोहन तिवारी 2 करोड़ में बैनामा ले लेता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। ये रवि मोहन तिवारी आया कैसे? और मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था कि ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आज बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं रवि मोहन तिवारी। इसलिए इनका नाम डाला गया कि इनके खाते में करोड़ों रुपए डाल के करोड़ों रुपए की बंदर बांट की जा सके, करोड़ों रुपए खाया जा सके, करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के चंदे का पैसा चोरी किया जा सके, इसलिए इनका नाम डाला गया। दूसरी बात, आज एक और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग, आदरणीय चंपत राय जी बार बार कह रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई। झूठ नंबर 1, पहले दिन चंपत राय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूंगा, जबकि वो 3 महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सौदा कर रहे थे, उनको घटना के बारे में जानकारी थी। झूठ नंबर 2, फिर बोले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ पुराना एग्रीमेंट था, वो हमारे लिए बाध्यकारी था, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी, हमने उनसे 18.5 करोड़ में खरीदी, जबकि सच ये था कि वो एग्रीमेंट ही 18 मार्च को रद्द हो गया था। झूठ नंबर 3, चंपत राय ने कहा जमीन का रेट महंगा हो गया, जमीन का रेट ज्यादा है, अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो। भाजपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे। अरे भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ रुपए। और अब मैं वो 8 करोड़ रुपए की जमीन का रेट बताता हूं। यह है गाटा संख्या 242। 242 का मतलब कि बगल की जमीन, और इसका भी प्रति वर्ग मीटर इसका भी मूल्य है, देख लीजिए कायदे से, 4800 रुपए। जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी, उसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपए, यानी जमीन बिल्कुल आसपास की है।
और जो जमीन कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, उसका भी सर्किल रेट है 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी। ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इसका सर्किल रेट एक बराबर है। सर्किल रेट बराबर है, यानी जमीन एक ही जगह की है। गाटा संख्या 243, 244, 246 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है, और गाटा संख्या 242 8 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। यह है 10,370 वर्ग मीटर, और यह है 12,080 वर्ग मीटर। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? बिल्कुल बगल की जमीन, बिल्कुल बगल की जमीन, दोनों जमीनों में मात्र 1700 वर्ग मीटर का अंतर, और एक जमीन 8 करोड़ की, दूसरी जमीन 18.5 करोड़ की। यानी अगर इसी रेट में 8 करोड़ के रेट को ही अगर हम लोग मान लें, सही मान लें, जिसमें 10,370 वर्ग मीटर खरीदा गया है, तो 18 करोड़ में करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी। लेकिन आपने 12,080 वर्ग मीटर का दाम लगाया, 18.5 करोड़ रुपए, और 10,370 वर्ग मीटर का दाम लगाया 8 करोड़ रुपए। इतनी गणित तो कक्षा 3 के बच्चे को भी समझ में आ सकती है, जो चंपत राय जी को समझ में नहीं आ रही, जो भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रही, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं, और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते, और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप? क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था, और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में, और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में।
यह स्पष्ट हो गया, यह पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं यह पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदरबाट कहां हुई। रवि मोहन तिवारी से रिश्ता बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं, उनके समधी का साला है ये। और 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर, राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया है मैं बता रहा हूं। 7 जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर 1,90,00,000 रुपए की जमीन खरीदवाई, जिसके आय के स्रोत का कोई अता पता नहीं। इसके भतीजे का नाम है दीप नारायण उपाध्याय। इसका भतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ रहता है। और 7 जून को इसने ये जमीन खरीदी है और ये जमीन खरीदी है 1,90,00,000 रुपए में। महेंद्र नाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति से यह जमीन 1,90,00,000 रुपए में खरीदी है। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। इसके पास 1,90,00,000 रुपए कहां से आया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए। उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वो कहां गए। इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये 1,90,00,000 की जमीन इसका भतीजा खरीदता है, भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है। इसके आय का कोई स्रोत नहीं पता। ये पैसा, इसकी आमदनी कहां से हुई कुछ पता नहीं। इसकी जांच कराई जाए। और बड़ी मजेदार बात, सारा कॉकस आज खुल जाएगा। सारे रिश्ते आज बेपर्दा हो जाएंगे। देखिए आप, ये जो 1,90,00,000 में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा जमीन खरीदता है, उसमें गवाह कौन है। रवि मोहन तिवारी। ये 1,90,00,000 की निजी जमीन, अपने लिए जमीन, प्रॉपर्टी बनाने का काम, प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका सच है, जांच कराओ। ये 1,90,00,000 की जमीन जो भतीजे ने खरीदी, उसमें भी गवाह कौन है। रवि मोहन तिवारी। और 18 मार्च 2021 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि 18 मार्च 2021 को पुराना सारा एग्रीमेंट 9 लोगों के साथ कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो किया था वो खत्म किया। जब जमीन मुक्त हो गई तो 2 करोड़ में सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे खरीद सकता था, नहीं खरीदा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे 18.5 करोड़ में 18 मार्च को ही खरीदा। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को भ्रष्टाचार करने की नीयत से यह जमीन 18 मार्च को ही खरीदवाई गई। और 18 मार्च को ही गाटा संख्या 242 खरीदा गया। 8 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग मीटर जमीन। और इसमें भी गवाह कौन है। अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। इसमें भी गवाह कौन है। अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। चंपत राय, जिसको पता है, जिसकी फोटो लगी है, इसमें इनकी फोटो लगी है, कहा जा रहा है वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। इन चंपत राय महोदय को जब पता है कि बगल की जमीन का दाम 8 करोड़ रुपए है, तो अब तक चुप क्यों रहे। इन्होंने झूठ क्यों बोला। इन्होंने बार बार मुझसे क्यों पूछा। ये सामने आके खुद इन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमने बगल में एक जमीन 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ की खरीदी है और दूसरी 12,000 वर्ग मीटर
18.5 करोड़ की खरीदी है। इनको तो सब पता था। ये चिट्ठी लिख के आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग, और उसमें आप लिख रहे हैं कि उक्त जमीन का पूर्व में विक्रेतागणों ने एग्रीमेंट किया था। ये झूठ बोल रहे हैं आप। आपको तो पता है, आपकी तो फोटो लगी है यहां पे, 18 मार्च की फोटो है। बगल की जमीन आपने 8 करोड़ में खरीदी है। तो ये आप झूठा पत्र क्यों लिख रहे हैं? राम भक्तों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तीव्र गति से बनना चाहिए, तेजी से बनना चाहिए, लेकिन इन चंदा चोरों को जेल में भेजकर बनना चाहिए। जो गरीबों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए चंदा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, उस चंदे के पैसे का एक एक रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। और इस देश के करोड़ों हिंदुओं से भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हाथ जोड़कर इस चोरी और बेईमानी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इन सब की गिरफ्तारी करके इनको जेल में डालो, इनके खाते सीज करो। मैंने बता दिया 7 जून को अपने भतीजे के नाम पे 1 करोड़ 90 लाख की जमीन भाजपा के मेयर ने खरीदी है, और उसमें भी गवाह रवि मोहन तिवारी है। रवि मोहन तिवारी का नाम क्यों शामिल किया गया सुल्तान अंसारी के साथ 18.5 करोड़ की डील में? क्योंकि रवि मोहन तिवारी ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है, उनका रिश्तेदार है। और कल से जो मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 1952 में जनसंघ से बनी, 70 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उनसे कोई सवाल कीजिए तो भाजपा के नेता कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे सवाल कीजिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से कोई सवाल कीजिए तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे पूछिए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कोई सवाल कीजिए तो विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा हो गया, भाजपा का नारा है सुल्तान अंसारी हमारा है। सुल्तान अंसारी के पीछे खड़े हुए हैं सब। 3 दिन से पूछ रहे थे बगल की जमीन, बगल की जमीन, बगल की जमीन का दाम बताओ। अरे बगल की जमीन का दाम तो तुम्हें पता था चोरों, तुमने तो खरीदा है 8 करोड़ में। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में। रेट भी मैंने बता दिया, तीनों जमीन का एक रेट 4800 रुपए वर्ग मीटर सर्किल रेट बता दिया आपको, एक एक चीज। अब इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो, इनके खाते सीज करो, इन पे तत्काल मुकदमे करो, इनकम टैक्स छोड़ो इनके पीछे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई खरीद अगर रजिस्ट्री विभाग में होती है तो उत्तर प्रदेश का नियम है कि रजिस्ट्री विभाग इनकम टैक्स विभाग को उसकी सूचना देता है और इनकम टैक्स विभाग उनसे वसूली करता है। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 18.5 करोड़, 8 करोड़ और 2 करोड़ के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज भाजपाइयों के ऐसे दुर्दिन आ गए, 70 साल पुरानी पार्टी की, पहले जनसंघ फिर भाजपा वालों की, नैतिकता का ज्ञान देने वालों की, कि आज भाजपाई कह रहे हैं हमारे नेता सुल्तान अंसारी हैं, वो जो बताएंगे वही सच है। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी, मुंह में राम बगल में छुरी, करते हो ऊपर से सीना जोरी। सीना जोरी कर रहे हो, मेरे परिवार के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, मेरे ऊपर हमले कराए जा रहे हैं,
मैं करोड़ों उन राम भक्तों से कहना चाहता हूं, गुमराह मत होना। इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है और इनके जो बयान थे वो बयान भी मैं चाहता हूं एक एक करके आप लोग देख लीजिए। ये भाजपा के नेताओं के बयान है, भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान है। और आप आम आदमी पार्टी वालों पे आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को जो मन में आए कहते हैं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जगत गुरु शंकराचार्य जी का कल बयान आया, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बयान आया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का बयान आया, क्या वो भी प्रभु श्री राम के खिलाफ है? रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी का बयान आया, आदरणीय सत्येंद्र दास जी का बयान आया, क्या वो भी प्रभु श्री राम के खिलाफ है? स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का बयान आया, वो भी इस भ्रष्टाचार की घटना से आहत हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है, क्या वो भी प्रभु श्री राम के खिलाफ है? निर्मोही अखाड़ा का बयान आया, उन्होंने तो पहले भी 3 साल पहले 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था इनके ऊपर, क्या वो भी प्रभु श्री राम के खिलाफ है? तो चंदा चोरों, अपनी चोरी को बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो, ये 16.5 करोड़ रुपए वापस करो, जेल में जाओ और तेज गति से ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देते हुए ये राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये इन्होंने, इसको डाउनलोड कर लो पास, ये इन्होंने समय समय पे क्या बयान दिया है वो एक मैं दिखा देता हूं आपको। और इसमें सारे लोग, और मुझे तो पता चला संबित पात्रा जी कल से भागे हुए हैं, जो कह रहे थे कि 2011 का एग्रीमेंट है, 2 करोड़ का एग्रीमेंट तो 2011 में है, 2011 में 2 करोड़ जमीन का रेट था। कल से जब मैंने बता दिया कि वो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था 18 मार्च को, संबित पात्रा फरार हैं। अरे अब सामने आके जवाब दो ना, अब भाग क्यों रहे हो? बगल की जमीन का दाम पूछ रहे थे, जमीन महंगी हो गई है पूछ रहे थे, तो अब बगल की जमीन का दाम तो बता दिया मैंने, 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में और 12,000 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ में। वारे गणित उनको अजीत को लगा। तो ये अभी मैं आपको सबको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें साफ तौर पे अलग अलग समय पे भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान हैं, चंपत राय जी का बयान है। अब सब कुछ मैंने खोल के आपके सामने रख दिया। इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। रजिस्ट्री की बात करें जो दोनों की, क्या इसका समय एक ही आसपास है, कितना डेट में कितना पड़ता है? हाँ, पहले तो मैं तारीख पढ़ के सुना देता हूं। ये 18 मार्च की तारीख है, 18 मार्च की तारीख है। ये स्टाम्प 5:10 पे खरीदा गया है और ये जमीन गाटा संख्या 242 8 करोड़ में खरीदी गई है। इस जमीन का क्षेत्रफल, इस जमीन का क्षेत्रफल 10,370 वर्ग मीटर है। इस जमीन का दाम 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जो दाम गाटा संख्या 243, 44 और 46 का है, जो 18.5 करोड़ में खरीदी गई है। ये 18 मार्च का है, 8 करोड़ में खरीदी गई, 242 गाटा संख्या, और एरिया इसका है
10,370 वर्ग मीटर। अब आ जाइए जो एग्रीमेंट हुआ उसकी तारीख। ये जो एग्रीमेंट हुआ इसकी भी तारीख 18 मार्च है, इसकी भी तारीख 18 मार्च है। और ये ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। और इसका एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, इसका एरिया जो है वो एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। ये एरिया है 12,080 वर्ग मीटर और इसका रेट है 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये ज़मीन आपने देख ली। एक ज़मीन 242 गाटा संख्या, उसका भी सर्किल रेट 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर। उस ज़मीन का एरिया 10,370 वर्ग मीटर। ये ज़मीन गाटा संख्या 243, 44, 46, इसका भी दाम सर्किल रेट 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर। और ये ज़मीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। इस ज़मीन का एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। अब आ जाइए जो ज़मीन खरीदी गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा, इसकी भी तारीख है 18 मार्च, इसकी भी तारीख है 18 मार्च। ये देख लिया आपने। और ये ज़मीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में। फ्रेश ज़मीन है क्योंकि एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। 2 करोड़ रुपए में। और इसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपये। इसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपये। और इसका भी एरिया है 12,080 वर्ग मीटर, क्योंकि यही ज़मीन फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। अब लाइए कैंसिलेशन वाला दिखा दूं। ये है निरस्ती पत्र। ये निरस्ती पत्र है। 9 लोगों और कुसुम पाठक और हरीश पाठक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये कैंसिल हो गया। इसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था, इसलिए एग्रीमेंट की कोई भी बाध्यता उनके ऊपर लागू नहीं होती। इसमें सिर्फ सुल्तान अंसारी हैं और सुल्तान अंसारी 8वें नंबर पर हैं, पहले नंबर पर नहीं है। और ये ज़मीन जो निरस्त हुई इसकी भी तारीख है 18 मार्च 2021। अब कुछ कहना अगर बाकी रह गया हो तो बताइए आप। 18 मार्च को पुराना एग्रीमेंट कैंसिल। 18 मार्च को बगल की ज़मीन 10,370 वर्ग मीटर 8 करोड़ में। 18 मार्च को 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन 2 करोड़ रुपए में पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को खरीदा गया। 18 मार्च को ही ये ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेज दी गई। और अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय 8 करोड़ की भी जमीन में गवाह हैं, 18.5 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं, 2 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं, 18.5 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं। यही तीनों लोग गवाह हैं तीनों खरीदारी में। यानी अगर बाजार मूल्य की भी बात मान ली जाए तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में मिला, ये भाजपा के मेयर को भी मालूम था और ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा को भी मालूम था। तो बाजार मूल्य आप संजय सिंह से क्यों पूछ रहे थे भाई इतने दिन से? चलिए अगर मान लीजिए मुझे ये कागज ना मिलता तब तो सारे लोग मिलके यही कहते कि वो जमीन इतने की थी, इतने की थी, इतने की थी। और आपको पता है ये जमीन कहां है? मैं चाहूंगा आप लोग अपने कैमरे अयोध्या में भेज दीजिए चैनल वाले। ये जमीन 2.5-3 किलोमीटर दूर अमरूद का बाग है। 2.5-3 किलोमीटर दूर अमरूद का बाग है। यह मुख्य परिसर की जमीन नहीं है।
जो बार बार ये कहा जा रहा है हम 18 करोड़ में खरीदें, चाहे 1800 करोड़ में खरीदें, चाहे 2800 करोड़ में खरीदें, नहीं। ये जमीन 2.5-3 किलोमीटर मुख्य परिसर से, राम जन्मभूमि परिसर से दूर है, अमरूद का बाग है। अब बताइए आप, तो ये जमीन प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों के चंदे में चोरी करने के लिए ही उसी के नियत से खरीदी गई, और इस जमीन के खरीदने के बाद अपने भतीजे के नाम पर 1,90,00,000 की जमीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने खरीदवाई। और उसमें भी गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। अब आप पूछिए, ये आप जो महेंद्र नाथ मिश्रा के नाम पे जमीन बता रहे हैं 1,90,00,000 की, ये कब खरीदी गई और ये कितनी बड़ी जमीन? ये जमीन दीप नारायण है। ये जमीन खरीदी गई 7 जून 2021 को, यानी जब माल की कमाई हो गई उसके बाद। माल की कमाई होती है 18 मार्च 2021 को, और जमीन खरीदा जाता है 7 जून 2021 को। मैं डेट बता रहा हूं, शायद आप उस समय ध्यान नहीं दे पाए। और इस जमीन की कीमत जो है वो 1,90,00,000 रुपए है। अब इनका भतीजा 1,90,00,000 रुपए की कमाई कहां से करके लाया, मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें भी गवाह जो हैं वो रवि मोहन तिवारी है। रवि मोहन तिवारी। अब इसका एरिया आपने पूछा, वो भी बता देता हूं। इसका एरिया आपने पूछा है, वो भी बता देता हूं। संबित पात्रा जी तो भागे फिर रहे हैं कल से। यह है 3040 वर्ग मीटर, और 3040 वर्ग मीटर है ये जमीन। इसमें इसका एरिया ये दिया हुआ, करीब करीब 0.304 हेक्टेयर ये है जमीन। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं। आप कैमरा भेज दिए, क्योंकि मेरी तो बहुत चेकिंग हो रही है। संजय सिंह ने ये झूठ बोला, संजय सिंह ने वो झूठ बोला, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको आप भी चेक करा लीजिए। मेरी जानकारी है ये 2.5 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर परिसर से ये जमीन है। तो आप बताइए ये जमीन क्यों खरीदी गई? ये जमीन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से खरीदी गई। ये है, सुन लीजिए इनका। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। This agreement copy which Sanjay Singh has been showing to the media has a 10 rupee stamp on it. You cannot have a land agreement of 18.5 crores on a 10 rupee stamp paper. एग्जैक्ट 4/3/2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मैं रकम एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं जो रकम देख पा रहा हूँ और आप भी देख सकते हैं, वो लगभग 1,99,00,000 का है। कि आसपास की जमीन की कीमत देख लें, बाजार मूल्य क्या है ये देख लें, तब बातचीत करें तो अच्छा होगा। नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक है हर कोई चाहता था कि अयोध्या में जमीन खरीदे, मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। इसका सर्कल रेट 5.80 करोड़ है। वो भी मान रहे हैं कि 2 करोड़ इसका आज का मार्केट प्राइस नहीं। ये सर्कल रेट भी तब तय हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, मंदिर नहीं बन रहा था। हम सबको मालूम है कि इन 2 घटनाओं के बाद अयोध्या में जमीन के भाव बहुत बढ़ गए। पहला, चंपत राय जी ने कहा हम स्टडी करेंगे, जबकि उन्होंने खुद अपनी फोटो खिंचवा के 8 करोड़ की जमीन बगल की खरीदी थी और 3 महीने से सुल्तान अंसारी से बात कर रहे थे। दूसरा,
भाजपा की एक महिला प्रवक्ता ने कहा संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पे कोई 18.5 करोड़ की जमीन बेची नहीं जा सकती। खुद चंपत राय जी ने मान लिया 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी गई। तीसरा, उन्होंने कहा जमीन महंगी हो गई है और 2011 में कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसका जिक्र मुख्य प्रवक्ता, तेजस्वी प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के चैनलों पे 3 दिन से कर रहे थे। कल से फरार हैं, कल से फरार हैं। खोज के लाओ संबित पात्रा को, कल से फरार है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ, 2011 में एग्रीमेंट हुआ और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया अगर 2011 में एग्रीमेंट हुआ था तो रजिस्ट्री में, बैनामे में उसका उल्लेख होना चाहिए। तो मेरी कोई सुन नहीं रहा था, तो मुझे कागज निकाल के लाना पड़ा कि दरअसल वो जो 2011 के जिस एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे थे वो कई बार रिन्यूअल हुआ और अंतिम रिन्यूअल 2019 में हुआ और वो एग्रीमेंट हुआ था 9 लोगों और कुसुम पाठक, हरीश पाठक के बीच में, जो 18 मार्च को ही कैंसिल हो गया। उसका भी कागज मैंने आपको दिखा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उड़ीसा से सांसद हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, अपराजिता सारंगी जी, और उनको शायद ये नहीं पता होगा कि इस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे छलावा और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए वो बेचारी भावुक महिला, उन्होंने कल टीवी चैनल पे बोला कि अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लिया जाए। और एक शायद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आलोक जी, कौन है उनका चेहरा में है? आलोक वर्मा जी हैं। आलोक वर्मा जी भी कह रहे थे कि ट्रस्ट की जमीन महंगी में मिली और बहुत ही जमीन वहां महंगी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तो जमीन के दाम आसमान पे हो गए हैं और बहुत महंगी जमीन हो गई है और ये आप लोगों को मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने सोचा इसको भी स्वीकार कर लेता हूं, तो उसको भी स्वीकार कर लिया मैंने। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूछ रहा हूं कि 10,000 वर्ग मीटर उसी सर्किल रेट की जमीन और बगल की जमीन 8 करोड़ में खरीदी गई और 12,000 वर्ग मीटर 243-44 गाटा संख्या बगल की ही जमीन 18.5 करोड़ में कैसे खरीदी गई? और दोनों जमीन किससे खरीदी गई? दोनों जमीनों का मालिक कौन है? कौन है मालिक? हरीश पाठक और कुसुम पाठक। लेकिन एक जगह हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 18.5 करोड़ रुपए की चोरी करने के लिए 2 करोड़ में पहले रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को खरीदवाया गया और बाद में 18.5 करोड़ रुपए में बिकवाया गया। और इस सब में कौन शामिल है? ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा 7 जून 2021 को 1 करोड़ 90 लाख की जमीन खरीदता है। उसके आय का स्रोत पता किया जाए, उसके आय का स्रोत पता किया जाए। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच कराई जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने की जिम्मेदारी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साख बचाने की जिम्मेदारी सुल्तान अंसारी के नाजुक कंधों पर है। और कोई प्रश्न आप लोगों के? सर, एक तपस्वी छावनी के महंत हैं परमहंस दास, उन्होंने कहा कि आज 2 लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुझे पैसा दे रही है। हम तो कागज दिखा रहे हैं, वो कैसे कौन बयान दे रहा है उसका क्या मतलब? कह रहे ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए मुझे पैसा दिया, 50 करोड़ का बात रखी है आम आदमी पार्टी। अच्छा, 50 करोड़ 50 करोड़ दिया। तो ऐसा है कि जो भी बाबा जी कह रहे हैं उनकी पहले जांच कराई जाए और हमने जितने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करा ली जाए। मैंने तो तमाम कागजों के सहित, प्रमाण के सहित आपके सामने सारे कागज रखे हैं। इन कागजों की, इन खातों की जांच करा ली जाए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आरोप तो पिछले 3 दिन से भाजपा वाले तमाम लगा रहे हैं। हाँ, पूछो। योगी सरकार और तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।
सब कुछ तो विपक्ष ही कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चंदा चोरी कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। पत्रकार सवाल उठाए तो उसकी हत्या हो जाती है आदित्यनाथ जी की सरकार में, एबीपी न्यूज के पत्रकार की। क्या गुनाह था उसका? क्योंकि सवाल शराब माफियाओं के खिलाफ उसने आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि विपक्ष कोई अगर आवाज उठाए और गलत चीज के लिए कोई आवाज उठा दे तो उसको बख्शेंगे? सही बात के लिए तो बख्शते नहीं, गलत बात के लिए बख्शेंगे। 14 मुकदमे मेरे ऊपर किए आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया क्योंकि मैंने उनकी सरकार को बेनकाब किया। तो कुछ भी गड़बड़ी हो तो विपक्ष ने किया, और चंदा चोरी करना हो तो भाजपा करेगी। चंदा चोरी भाजपा करे, और इनका नेता तो अब सुल्तान अंसारी है, प्रॉपर्टी डीलर भाजपाइयों का। तो भाजपा वाले अपना नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी को मान चुके हैं। सर इतनी बड़ी घोटाला है, क्या इसमें मुख्यमंत्री को भी हाथ है? देखिए, ऐसा है कि किसका किसका हाथ है नहीं है वो तो